हाय गाइस, मैं हूँ ज्योति। कबीरदास जी के दोहों के साथ एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ। तो आइए चलते हैं कबीरदास जी के दोहों की ओर। जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, दोनों कबहू ना मिले रवि रजनी एक ठाम। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ काम वासना होती है वहाँ प्रभु नहीं रहते हैं, और जहाँ प्रभु रहते हैं वहाँ काम वासना नहीं रह सकती है। इन दोनों का मिलन उसी प्रकार संभव नहीं है जिस प्रकार सूर्य और रात्रि का मिलन संभव नहीं है। कबीरा गर्व न कीजिए ऊंचा देखी आवास, काल परो भई भूई लेटना ऊपर जमती घास। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने ऊंचे ऊंचे आवाज पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय परिवर्तन होने पर कल तुम्हें जमीन पर घास के ऊपर लेटना पड़े। अर्थात किसी व्यक्ति को किसी भी बात या वस्तु पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय परिवर्तन होने पर सब कुछ क्षण भर में नष्ट हो जाता है। मूर्ख संग न कीजिए लोहा जली न तिराई, कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद तिह भाई। कबीरदास जी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति का साथ कभी नहीं करना चाहिए, इससे कुछ भी फलित नहीं होता है। जैसे लोहे की नाव पर चढ़कर कोई पार नहीं जा सकता है। वर्षा के पानी की बूंद केले पर गिरी तो कपूर बन गया, सीप पर गिरी तो मोती बन गई, और वही पानी की बूंद सर्प के मुंह में गिरी तो विष बन गई। अतः संगति का बहुत महत्व है। संगति अच्छी है तो हम अच्छे इंसान बनेंगे। संगति यदि हमारी खराब है तो हम एक बुरे इंसान बन जाएंगे। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कबीरदास जी कहते हैं कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। न तो अधिक बोलना अच्छा होता है और न ही आवश्यकता से अधिक चुप रहना सही होता है। जैसे न तो अधिक वर्षा अच्छी होती है और न ही अधिक धूप अच्छी होती है। आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के ज्ञान का आत्मा के अनुभव के बारे में यदि कोई पूछता है तो इस अनुभव को बतलाना कठिन है। जिस प्रकार कोई गूंगा गुड़ खाकर उसके स्वाद को नहीं बता सकता है, वह सिर्फ अनुभव कर सकता है। सरवर तरुवर संत जन चौथा बरसे में है, परमारथ के कारणे चारों धरी देह। कबीरदास जी कहते हैं कि सरोवर, वृक्ष, संत, व्यक्ति और चौथा वर्षा के मेघ, ये चारों दूसरों की भलाई के लिए ही शरीर को धारण करते हैं। कबीर जीवन कुछ नहीं खिन खारा खिन मीठ, कल ही अलहजा मारिया आज मसाना ठीक। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जीवन कुछ नहीं है, पल भर में खारा है और पल भर में मीठा है। जो वीर योद्धा कल युद्ध भूमि में मार रहा था, आज वह शमशान में मरा पड़ा है। ज्ञानी तो निर्भय भया माने नहीं संक, इंद्रिन केरे बसी परा भुगते नरक निशंक। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञानी हमेशा निर्भय रहता है, क्योंकि उसके मन में परमात्मा के लिए कोई शंका नहीं होती है। लेकिन वह जो इंद्रियों के वशीभूत होकर विषय भोग में पड़ा रहता है, उसे निश्चित ही नरक की प्राप्ति होती है। भीतर तो भेदा नहीं बाहिर कथे अनेक, जो पाई भीतर लखी परे भीतर बाहर एक। कबीरदास जी कहते हैं कि सभी व्यक्तियों के हृदय में ईश्वर तो एक ही है, परंतु बाहर की ओर इसके अनेक भेद है। जिस व्यक्ति ने अपने हृदय के अंदर ईश्वर दर्शन कर लिए, उसके लिए तो अंदर और बाहर ईश्वर एक ही है। ज्ञान भक्ति वैराग्य सुख पीव ब्रह्म लोधाय, आत्म अनुभव सेज सुख तहन न दूजा जाए। ज्ञान भक्ति वैराग्य का सुख जल्दी से तेज गति से भगवान तक पहुंचता है, पर आत्मानुभव आत्मा और परमात्मा का मेल कराता है, जहां अन्य कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। निर्जानी सो कहिए का कहत कबीर ल जाए, अंधे आगे नाचते कला कारथ जाए। अज्ञानी ना समझ से क्या कहा जाए। कबीर को कहते लाज लग रही है, अंधे के सामने नाच दिखाने से उसकी कला भी व्यर्थ हो जाती है। अज्ञानी के समक्ष आत्मा परमात्मा की बात करना व्यर्थ है। अज्ञानी के समझ में कुछ आएगा तो है ही नहीं।
ज्ञानी युक्ति सुनाइया, को सुनी करे विचार, सूरदास की स्त्री का पर करे श्रृंगार। एक ज्ञानी व्यक्ति जो परामर्श तरीका बतावे उस पर सुनकर विचार करना चाहिए, परंतु एक अंधे व्यक्ति की पत्नी किस लिए सजेगी, श्रृंगार करेगी, उसको उसका पति निहार तो सकता ही नहीं। बूझ सरीखी बात है, कहा सरीखी नाही, जेते ज्ञानी देखिए तेते संशय माही। परमात्मा की बातें समझने की चीज है, यह कहने के लायक नहीं है। जितने बुद्धिमान ज्ञानी हैं वे सभी अत्यंत भ्रम में हैं। परमात्मा के विषय में जितनी भी बातें हैं वे सभी स्वयं के अनुभव से ही समझी जा सकती है। लिखा लिखी की है नाही, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिली गए फीकी परी बारात। परमात्मा के अनुभव की बातें लिखने से नहीं चलेगा, यह देखने और अनुभव करने की बात है। जैसे जब दूल्हा और दुल्हन मिल गए तो बारात में कोई आकर्षण नहीं रह जाता है। आत्म अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद, चित्रादीप सब हबे रहे तजी करी वाद विवाद। जब हृदय में परमात्मा की अनुभूति होती है तो सारे सुख दुख का भेद मिट जाता है। वह किसी चित्र के दीपक की लो की तरह स्थिर हो जाती है और उसके सारे मतांतर समाप्त हो जाते हैं। आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। परमात्मा के ज्ञान का आत्मा में अनुभव के बारे में यदि कोई पूछता है तो इसे बतलाना कठिन है। एक गूंगा आदमी गुड़ खाने के बाद उसके स्वाद को कैसे बता सकता है। जो गूंगा के सेन को गूंगा ही पहचान, त्यो ज्ञानी के सुख को ज्ञानी हबे सो जान। गूंगे लोगों के इशारे को एक गूंगा ही समझ सकता है। इसी तरह एक आत्मज्ञानी के आनंद को एक आत्मज्ञानी ही जान सकता है, दूसरा कोई उस आनंद का अनुभव नहीं कर सकता है। ज्ञानी मूल गवाइया आप भय करता, ताते संसारी भला सदा रहत डरता। किताबी ज्ञान वाला व्यक्ति परमात्मा के मूल स्वरूप को नहीं जान पाता है। वह ज्ञान के दंभ में स्वयं को ही करता भगवान समझने लगता है। उससे तो एक सांसारिक व्यक्ति ही अच्छा है जो कम से कम भगवान से तो डरता है। वचन वेद अनुभव युक्ति आनंद की परछाई, बोध रूप पुरुष अखंडित कहवे में कुछ नाही। वेदों के वचन अनुभव युक्तियां आदि परमात्मा के प्राप्ति के आनंद की परछाई मात्र है। ज्ञान स्वरूप एकात्म आदि पुरुष परमात्मा के बारे में मैं कुछ भी नहीं बताने के लायक हूँ। ज्ञानी भूले ज्ञान कथी, निकट रहा निज रूप, बाहिर खोजे बापुरे भीतर वस्तु अनूप। तथा कथित ज्ञानी अपना ज्ञान बगाड़ता है, जबकि प्रभु अपने स्वरूप में उसके अत्यंत निकट ही रहते हैं। वह प्रभु को बाहर खोजता है, जबकि वह अनुपम आकर्षक प्रभु हृदय में विराजमान हैं। तो ये थे कबीरदास जी के कुछ दोहे। यदि आपको ये पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पर। तो नमस्कार।